अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स पार्ट। एज यू आर अवेयर दैट स्टैटिस्टिक्स जो है आपके एग्जामिनेशन में एक पूरा सेपरेट सेगमेंट है। उस सेगमेंट को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट होता है, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पार्ट का रिक्वायरमेंट होता है, और डेफिनेटली मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स कुछ कुछ हद तक कनेक्टेड भी है। तो इंट्रोडक्शन में पहले स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स भी थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। और ये वाला जो बेसिक्स है, ये वाला बेसिक्स जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको, मतलब जब सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वापस से इसको रिकॉल करवाऊंगा, पर शॉर्ट में रिकॉल करवाऊंगा, कंप्लीटली पूरा 100% रिकॉल नहीं होगा। यहां पर मैं आपको 3 चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पढ़ाऊंगा। एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जो बेसिक टर्म्स यूज किए जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन का पार्ट, फिर थोड़ा सा सेंट्रल टेंडेंसी और थोड़ा सा डिस्पर्शन। पूरा नहीं, थोड़ा सा सेंट्रल टेंडेंसी, थोड़ा सा डिस्पर्शन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्या बोला मैंने, समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के पहले कुछ चीजें मैथमेटिक्स की पढ़नी जरूरी पड़ती है, हल्का फुल्का। मैथमेटिक्स में भी कुछ चीजें स्टैटिस्टिक्स की आती है। दे आर बोथ इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर स्लाइटली, स्लाइट इंटरकनेक्शन जरूर होता है, समझ गए? स्टैटिस्टिक्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है बिजनेस के अंदर में, कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स हैज मोर एप्लीकेशंस देन मैथमेटिक्स पार्ट। इंटर में, फाइनल में आप स्टैटिस्टिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है बट बहुत लिमिटेड जगह पर अप्लाई होता है। स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल आप फाइनल में आप देखते हैं, नॉर्मली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का स्टडी करते हैं, इसमें हेवी एप्लीकेशन होता है स्टैटिस्टिक्स का। खैर वो सेपरेट मुद्दा है, क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेटा, स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टडी ऑफ नंबर्स। फिर से बोलो, क्या बोला? स्टडी ऑफ डेटा, स्टडी ऑफ नंबर्स, स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन की, नंबर्स की स्टडी को आप बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। जैसे जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो बहुत सारा एनालिसिस आप देखते हैं, कोई बैट्समैन के बारे में या कोई बॉलर के बारे में बहुत सारा एनालिसिस आप स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखते हैं कि इस बैट्समैन ने कितना रन बनाया, आज तक कितना मैच खेला, उसमें कितना इनिंग्स खेला, कितना रन्स बनाया, कितनी बार आउट हुआ, कितने बार नॉट आउट हुआ, हाईएस्ट स्कोर क्या है, कितना सेंचुरीज मारा, कितना हाफ सेंचुरी। देखते हो ना? बोलो, ये तो स्टैटिस्टिक्स है ही। साथ साथ में कई बार आप क्रिकेट मैच देखते समय देखते हो स्क्रीन पर एनालिसिस कई सारा तरह का किया जाता है कि मान लो एक बैट्समैन का स्टडी करना वो लोगों ने चालू कर दिया और बोला कि इस बैट्समैन ने ओपनिंग करते समय कितना बनाया, 1 डाउन के टाइम पर कितना बनाया, 2 डाउन के टाइम पर कितना बनाया। समझ रहे हो? ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स। फिर आप देखते हो कई बार बोलता है कि ऑफ साइड में इतना रन बनाया, लेग साइड में इतना रन बनाया। क्या है ये? स्टैटिस्टिक्स। फास्ट बॉलर के अगेंस्ट में इतना बनाया, स्पिनर के अगेंस्ट में इतना बनाया, मीडियम के, पेसर के अगेंस्ट में इतना रन बनाया। क्या है ये? स्टैटिस्टिक्स का स्टडी ही है। विनिंग केसेस में इतना रन बनाया, लूजिंग केसेस में इतना रन बनाया, स्टैटिस्टिक्स है। इंडिया में इतना मार्क्स बोल रहे हैं इंडिया में इतना रन बनाया, विदेश में इतना रन बनाया, फर्स्ट बैटिंग करते समय इतना रन बनाया, सेकंड बैटिंग करते समय, चेस करते समय इतना रन बनाया। अरे समझ पा रहे हो ना? बोलो। तो ये जो सारा एनालिसिस है ये क्या है? अल्टीमेटली क्या है? स्टैटिस्टिक्स। स्टडी ऑफ नंबर, स्टडी ऑफ डेटा इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। आप इलेक्शंस के टाइम पर देखते हैं कि पार्टीज एनालिसिस करती है कि 5 साल पहले ये सीट पर इस पार्टी ने इतना वोट लिया था, इतना से जीता था, इतना से हारा था, इतना % वोट लिया था। उसके 5 साल पहले, उसके 5 साल पहले, उसके 5 साल पहले क्या ट्रेंड है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। इतने हिंदू वोटर्स इस पार्टी को वोट करते हैं, इतने मुस्लिम एरियाज में इतने वोटर इस पार्टी को वोट करते हैं। तो ये एनालिसिस करके आप अपना कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो कि भाई इस आदमी को यहां पर खड़ा करो ताकि जीतने का चांस सबसे ज्यादा हो। तो ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स ही तो है। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का स्टडी करती है कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा सबसे ज्यादा बिकता है, किस एरिया में, वहां पर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सबसे ज्यादा अच्छा करेंगे। किस कैटेगरी के लोग, किस एज के लोग, किस कास्ट के लोग, किस इनकम लेवल के लोग, किस एरिया के लोग कौन सा प्रोडक्ट मेरा पसंद करते हैं, वही वाला प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हम वहां पर देंगे। समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो ना। अब ये फेसबुक जो है या इंस्टाग्राम है, गूगल है, एक स्टडी के तहत फेसबुक ने एक डेटा पब्लिश किया था, उसमें बोला कि द कंपनी एडवर्टाइजेड इट्स प्रोडक्ट बेस्ड ऑन 50,000 तरीकों से कस्टमर को ढूंढती है। 50,000 तरीका है
कि ये आदमी इस एज का, इस रीजन का, इस जेंडर का, इस टेस्ट का, इस इनकम लेवल का, इस एजुकेशन लेवल का, इस भाषा बोलने वाला, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, 50,000 वेज दैट दे आर ट्रैकिंग यू, 50,000 वेज से ऊपर में आपको ट्रैक किया जा रहा है। और ये स्टडी करीब करीब 3 साल 4 साल पुराना है। तो आप तो आज के दिन तो वो 1 लाख तरीका हो गया एआई का यूज करके कैसे आपको टारगेट ऐड दिया जाता है। तो ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स का स्टडी ही है। क्या है ये? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का स्टडी करके ही लोग बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट। क्या चीज? डेटा साइंस का स्टडी। ये स्टैटिस्टिक्स का स्टडी ही है। खैर वो बात का मुद्दा है। स्टैटिस्टिक्स जो कॉन्सेप्ट है, सीधे तौर पर अगर बोला जाए तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है बताओ ना। एक सिंगल सेंटेंस क्या बोला मैंने? स्टडी ऑफ डेटा, स्टडी ऑफ नंबर्स, स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये स्टैटिस्टिक्स है। यहां पर हम लोग इंफॉर्मेशन को, 2 तरह का इंफॉर्मेशन होता है। नाम बताओ कौन कौन सा, स्क्रीन पर देखकर नाम बताओ ना। आवाज नहीं आया। कौन कौन सा? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। फिर से बोलो। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। फिर से बोलो। कौन सा? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जिसको आप नंबर में आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको आप क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। और जिसको आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते आसानी से, उसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव। एक बार फिर से बोलो। क्वांटिटेटिव का मतलब हिंदी में लिख लो, बगल में क्या लिखोगे? जिसको आप नंबर में आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हो, लिख लो। जिसको नंबर में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो। और जिसको नंबर में डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव या एट्रीब्यूट। अब जैसे आप लोग बताइए मेरे को, हेलो, एज, हाइट, वेट, इनकम, ये क्या है बताओ? अरे आवाज नहीं आ रहा है। नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो ना? एज को, हाइट को, वेट को, इनकम को नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो, पर जेंडर को, रिलीजन को, नेशनलिटी को, टेम्परामेंट को, स्किल को, एजुकेशन को, नेशनलिटी को, ये सबको आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो इसको आप क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव। क्या बोलते हैं? बोलो ना, क्वालिटेटिव। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? आई कैन नॉट हियर यू, बोलना पड़ेगा। अरे यस और नो? दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। समझ गए कि नहीं? अब ये जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, ये 2 तरह का है। कौन कौन सा 2 तरह का नाम बताओ ना? डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। फिर से बोलो। कौन सा 2 तरह का नाम बताओ जल्दी से। आवाज नहीं आया। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब होता है, किताबी डेफिनेशन कुछ अलग है, हम काम की डेफिनेशन बोल रहे हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है जिसको आप डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर से बोलो। डिस्क्रीट का मतलब जिसको आप, हेलो हेलो हेलो, फिर से बोलो। क्या बोला? डिस्क्रीट को आप डेसिमल में एक्सप्रेस, अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और कंटीन्यूअस को आप फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे, एक मिनट रुको, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रीट है कि कंटीन्यूअस है? ये बताओ मेरे को। इतना धीरे बोलने से सुनाई नहीं दिया। डिस्क्रीट है कि कंटीन्यूअस है? डिस्क्रीट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर, ये क्या है? डिस्क्रीट है कि कंटीन्यूअस है? डिस्क्रीट वेरिएबल। परंतु आपकी जो चीज डेसिमल में एक्सप्रेस हो जाएगा, एज, हाइट, इनकम, वेट, ये सब डेसिमल में एक्सप्रेस हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे? कंटीन्यूअस। लिख लो बगल में। डिस्क्रीट का मतलब जो डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। ये रियल लाइफ की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। किताबी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊंगा तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जिसको आप डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, डिस्क्रीट। और कंटीन्यूअस का मतलब क्या? जिसको डेसिमल में एक्सप्रेस, जल्दी बताओ मेरे को, जरा फटाफट बताओ। इंफॉर्मेशन कितना टाइप की? देखकर बताओ, स्क्रीन पर देखकर बताओ। अरे आवाज नहीं आ रहा। कितना टाइप का? कौन कौन सा 2 नाम बताओ? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम क्या है बताओ ना? वेरिएबल। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? अभी अभी हिंदी में लिखवाया था, क्या मतलब होता है? नंबर में एक्सप्रेस कर सकते। और क्वालिटेटिव का मतलब नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सर रिलीजन को नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पर नंबर ऑफ हिंदूज को एक्सप्रेस कर सकते हो ना। इसीलिए हम बोले डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते नंबर्स, थोड़ा घुमाकर एक्सप्रेस कर सकते हो। बोलो। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन 2 तरह का, नाम बताओ कौन कौन सा 2 तरह का? अरे आवाज नहीं आ रहा है। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या? जो जनरली फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं होगा। और कंटीन्यूअस का मतलब जो फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हो सकता है। लिखा कि नहीं ये चीज? सब बुक में ही लिखना था, कॉपी में क्यों लिख रहे हैं? छोटा छोटा चीज है, एक एक सेंटेंस का चीज है, बुक में ही लिखना था, खत्म। चलो अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी। फिर से बोलो, क्या टर्म है?
सर ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक वैल्यू अपने आप को कितना बार रिपीट करता है, फिर से बोलो, एक वैल्यू अपने आप को कितना बार रिपीट करता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे क्रिकेट के अंदर में एक ओवर में कितना बार बॉल फेंका जाता है? 6, तो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 6। ह्यूमन बॉडी में हैंड्स का फ्रीक्वेंसी कितना है? अरे बोलो ना, इतना टाइम लग रहा है। हैंड्स कितना? 2। आईज का फ्रीक्वेंसी कितना? 2। ईयर का फ्रीक्वेंसी कितना? 2। टीथ का फ्रीक्वेंसी कितना? 32। पर किसी से झगड़ा करने के बाद पता नहीं है, 40 थोड़ी ना होता है, कम होता है ना। लेग्स का फ्रीक्वेंसी कितना? 2। नोज का 1, नॉस्ट्रल्स का 2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक चीज अपने आप को कितना बार रिपीट कर रहा है। साल में मंथ्स का फ्रीक्वेंसी कितना? 12। वीक्स का, कोई बात नहीं, वीक्स का 52। समझ गए कि नहीं? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक चीज अपने आप को कितना बार रिपीट करता है। चलो मैं पूछता हूं, मान लो एक ओवर के अंदर में रन्स बना, 2 रन, 3 रन, 1 रन, 0 रन, 3 रन, 2 रन। तो 3 रन बनाने का फ्रीक्वेंसी कितना बार आया? 2 बार। 0 बनाने का फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 बार। 2 रन बनाने का 2 बार, एंड सो ऑन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो 3 तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हो। पहला होता है सिंपल सीरीज। बोल बोल कर पढ़ो ना, नाम बताओ ना। क्या? अरे आवाज नहीं आ रहा। पहला क्या? सिंपल सीरीज। दूसरा क्या है? अरे नींद में हो लग रहा है, बोलो ना, क्या है? सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार पहला बताओ क्या है? पहला क्या है? जब बहुत थोड़ा सा डेटा हो, बहुत थोड़ा सा, 2 4 5 वैल्यूज हो, तब आप क्या यूज करते हैं? सिंपल सीरीज। एक काम करो, फिर से बोलो, क्या बोला? जब बहुत, अरे आवाज नहीं आ रहा है, जब बहुत फ्यू नंबर ऑफ आइटम्स, बहुत थोड़ा सा डेटा हो, तब क्या यूज करते हैं? सिंपल सीरीज। जब बहुत ज्यादा डेटा हो, तब क्या यूज करेंगे? ग्रुप फ्रीक्वेंसी। पर न तो बहुत थोड़ा न तो बहुत ज्यादा, तब क्या यूज करना चाहिए? सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से बोले हम, क्या बोले? लिखना हो तो लिख लो। जब बहुत, बोलो कहां पर लिखोगे तुम लोग? बोलो बहुत थोड़ा सा डेटा हो तो कौन सा यूज करोगे? सिंपल सीरीज। बहुत ज्यादा डेटा हो तब, अरे आवाज नहीं आ रहा है, कौन सा? अरे आवाज नहीं आ रहा है, कौन सा? ग्रुप। और जब मीडियम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हो तब सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लो। सिंपल सीरीज मतलब जब बहुत थोड़ा सा नंबर ऑफ आइटम्स हो, बहुत थोड़ा सा। इसका कोई डेफिनेशन नहीं, बहुत थोड़ा मतलब कितना, कोई डेफिनेशन नहीं। दूसरा में क्या लिखोगे? जब, अरे क्लियर ना? लिखो जब मीडियम नंबर ऑफ जब मीडियम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हो। तीसरा क्या? जब बहुत ज्यादा डेटा हो। क्या लिखा? जब बहुत ज्यादा डेटा। क्लियर? सर ये सिंपल सीरीज का मतलब क्या है? एक लाइन में मैं हिंदी में लिखवा रहा हूं, बगल में लिखते जाना, बुक में लिखते जाना। सिंपल सीरीज में क्या करना है? सुनो पहले मेरी बात। वैल्यूज को लाइन में से लिखते जाओ। हिंदी में लिख लो। वैल्यूज को, हिंदी में बोलो मेरे साथ साथ में, वैल्यूज को लाइन से लिखते जाओ। बोलो, क्या बोला? वैल्यूज को लाइन से लिखते जाओ। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बताएंगे हम क्या करना है। और ग्रुप में ग्रुप्स बनाते जाओ। लिख लो, ग्रुप्स बनाते जाओ। अब बड़ा सिंपल सा चीज है, तुम लोग क्रिकेट मैच में देखते हो, हेलो, क्रिकेट मैच में कई बार तुम लोग देखते हो, एक बॉलर ने मान लो इस सीरीज में कितना विकेट लिया? 2 विकेट लिया, 3 विकेट लिया, 1 विकेट लिया, फिर 2 लिया, फिर 2 लिया, फिर 0 विकेट लिया, फिर 2 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया, फिर 1 लिया। ये क्या है बताओ ना मेरे को जरा? सिंपल सीरीज। फिर से बोलो, क्या है ये? एक बैट्समैन ने इस वर्ल्ड कप में कितना रन बनाया? इस आईपीएल सीजन में कितना रन बनाया? देखते हो ना, 10-12 मैच का सारा स्कोर लिख दिया। तब दैट इज व्हाट? अरे आवाज नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? सिंपल सीरीज। वैल्यूज को लाइन से लिखते जाओ। फिर से बोलो, वैल्यूज को लाइन से लिखते जाओ। समझ गए कि नहीं? आया ना? ठीक है। दूसरा होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से बोलो, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? अभी जो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है? यहां पर x की वैल्यूज और उसका फ्रीक्वेंसी लाइन से लिखते जाते हैं। जैसे तुम लोग देखते हो, सेंचुरीज कितना बनाया? अरे बोलो ना। डबल सेंचुरी कितना बनाया? हाफ सेंचुरी कितना बनाया? कितना बार 0 पर आउट हुआ? तो यहां पर क्या होता है? x की वैल्यू और उसका फ्रीक्वेंसी लिखते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? x का वैल्यू और उसका, लिख लो, x का वैल्यूज और उसका फ्रीक्वेंसी लिखो।
एक्चुअली में तुमको हिंदी वाला जो सेंटेंस है ना वो समझना है, वो अगर याद कर लोगे काम हो जाएगा। एक्स की वैल्यू और उसका फ्रीक्वेंसी, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, 1 विकेट लिया, 2 विकेट लिया, 3 विकेट लिया, 4 विकेट लिया, 7 बार, 5 बार, 2 बार, 1 बार, समझ में आ रहा है ना? इस लाइन का मतलब क्या? 1 विकेट कितना बार लिया बताओ ना? 7 बार। 2 विकेट कितना बार लिया? 2 2 2 2 कितना बार आया? 5 बार। 1 1 1 1 कितना बार आया? 7 टाइम। 3 3 3 3 कितना बार आया? 2 बार। 4 4 4 4 1 बार। खत्म करे क्या? बोलो। अच्छा एक बार तो सिंपल सीरीज से सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तुम बना पाओगे आराम से क्या? अरे बना पाओगे कि नहीं? अगर इसी में से, इसी डेटा में से अगर मैं लिखना मत तुमको अगर मैं बोलूं कि सर x का वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 5 है ना? बोलो। और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 कितना बार आया? 0 कितना बार आया? 1 बार। बोलो भाई, क्लियर ना? 0 कितना बार आया? 1 बार। 1 कितना बार आया? 2 बार। 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5 बार। 3 कितना बार आया? 2 बार। 5 कितना बार आया? 1 बार। आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है। जब बहुत पहला सेंटेंस क्या लिखा है? जब बहुत थोड़ा सा डेटा हो तब क्या यूज करेंगे? सिंपल सीरीज। जब थोड़ा मीडियम नंबर ऑफ डेटा हो तब सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रियल लाइफ में यूज किया जाता है। हम लोग के पास डेटा ना बहुत लंबा चौड़ा डेटा देगा नहीं। क्यों? एग्जाम देना ना तेरे को। मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, समझ पा रहे हो ना? तो मेरे को मत बोलना सर एक बैट्समैन का 300 मैच का सारा स्कोर लिख कर दीजिए। दिमाग खराब हो गया क्या? हम लोग टाइम का उतना, ठीक है? चल ये बताओ, सिंपल सीरीज से सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आराम से बन जाएगा। अब तीसरा होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ग्रुप का मतलब होता है वैल्यूज को एक ग्रुप में, टीम में लेते जाओ। किस में लेते जाओ? टीम। फिर से बोलो, किस में लेते जाओ? टीम। अब टीम में लेने के लिए क्या तरीका होता है वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, समझो, हड़बड़ाओ नहीं अभी। ये जो टीम्स है या ग्रुप्स है इनको बोलते हैं क्लासेस। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं इनको? क्लास या ग्रुप्स या क्लास इंटरवल। ग्रुप्स बोलो, क्लास बोलो या क्लास इंटरवल बोलो। फिर से बोलो, क्या क्या नाम दे सकते हैं उनको? ग्रुप्स बोल सकते हो, क्लास बोल सकते हो या क्लास इंटरवल। समझ गए? ये पहले वाले को क्या नाम दोगे? फर्स्ट क्लास। फिर से बोलो, पहला क्या बोलोगे? फर्स्ट क्लास। इसको क्या बोलोगे? सुना नहीं दिया? सेकंड क्लास। इसको क्या बोलोगे? थर्ड क्लास। इसको क्या बोलोगे? फोर्थ क्लास। समझ गए कि नहीं? हाँ या ना? पक्का? डाउटफुल है थोड़ा? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ या ना? पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास। एक बैट्समैन का स्कोर है जी कि 0 से 49 इतना मैच, 20 मैच, सेंचुरी इतना बार, डबल सेंचुरी इतना बार। क्लियर ना? अभी जो क्लासेस है ना ये 2 टाइप से हो सकती है। ये पहला क्या था? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। ये क्लासेस 2 टाइप की हो सकती है। एक होता है लिमिट्स, एक होता है बाउंड्रीज। फिर से बोलो, कौन कौन सा? आवाज नहीं आया। लिमिट्स और बाउंड्री। फिर से बोलो, कौन सा? लिमिट्स और बाउंड्रीज। एम आई क्लियर इन दिस? लिमिट्स क्या होता है, बाउंड्रीज क्या होता है, जरा समझो। अरे क्या डिफरेंस है दोनों में? ये सीडी है, सीडी। पहला और दूसरा में क्या डिफरेंस दिख रहा है तुमको? एक सीडी और दूसरी सीडी के बीच में एक केस में गैप है, एक केस में गैप नहीं है। तो ये वाले को बोलते हैं लिमिट्स। जहां पर सीढ़ियों के बीच में गैप हो वहां पर लोचा है ना। सीढ़ी चढ़ रहे हो, मान लो वुडन सीढ़ी का कभी यूज कियो? लकड़ी का सीढ़ी होता है उसमें, अरे ठक 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 आवाज आता है। हम लोग चलते कम है, आवाज करते ज्यादा, और थोड़ा सा कमजोर हो तो पकड़ो, ठीक से पकड़ो, उल्टोगे नहीं तो। डर लगता है ना लकड़ी का सीढ़ी में चलने में, अजीब सा। तो उसमें कई जगह पर गैप होगा तो उलटने का चांस रहता है ना। लोचा है तो उसको बोलेंगे लिमिट्स। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? लिमिट्स। और अगर ये लोचा नहीं है तब उसको बोलेंगे बाउंड्रीज। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? बाउंड्री। क्या बोले सर, नहीं समझ में आया? एक सीढ़ी का टॉप पार्ट, दूसरी सीढ़ी का बॉटम पार्ट, अगर ये दोनों बराबर हो तब इसको क्या बोलेंगे? बाउंड्रीज। अगर ये बीच में लोचा हो तब क्या बोलेंगे? लिमिट्स। नहीं समझे सर? फिर से बोलिए। मैंने कहा एक क्लास जहां खत्म हुआ दूसरा क्लास वहीं पर चालू हो गया। मान लो क्लास है 10 से 20, 20 से 50, 50 से 54। पहला क्लास कहां पर खत्म हुआ बताओ? 20। दूसरा कहां पर स्टार्ट हुआ? 20। तो सीढ़ी, पहला सीढ़ी जहां पर खत्म हुआ दूसरा सीढ़ी वहीं पर स्टार्ट हो गया ना। तो ये क्या बोलेंगे? बोलो, बाउंड्रीज। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? बाउंड्रीज। बराबर है नहीं ये दोनों? अरे बोलो, एक का अपर वैल्यू दूसरे का लोअर वैल्यू, दोनों सेम है ना?
बाउंड्रीज। परंतु अगर यही क्लास कुछ ऐसा होता, 10 से 19, 20 से 49, 50 से 62, ये क्या है बताओ ना मेरे को। एक जहां पर स्टार्ट हुआ वहां पर दूसरा खत्म नहीं हुआ ना, एक 19 में खत्म हुआ, दूसरा वाला 20 से स्टार्ट हुआ, तो ये क्या है, लिमिट्स। लोचा ना, क्या बोलेंगे इनको, लिमिट्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सारा कैलकुलेशन बाउंड्रीज में करते हैं। फिर से बोलो, सारा काम किस में करते हैं, लिमिट्स में। अगर कोई चीज दिया हुआ है तो पहले उसको बाउंड्रीज में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं बता रहा हूं मैं। ये सब चीज तुम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा है क्या। ये क्या है, लिमिट्स है। ये क्या है बोलो ना, लिमिट्स है। और ये क्या है, बाउंड्रीज। तो हम लोग लिमिट्स को बाउंड्रीज में कन्वर्ट करते हैं। लिमिट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, बाउंड्री। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मान लो एक गैप है, अरे एक सीढ़ी का और दूसरा सीढ़ी के बीच में अगर गैप है तो क्या बोलेंगे, लोचा है तो क्या बोलेंगे, लिमिट्स। लोचा नहीं है तो क्या बोलेंगे, बाउंड्रीज। तो ये जो गैप है ना, इसको आधा कर दो। फिर से बोलो, इसको आधे इधर दे दो, आधा उधर दे दो। ये जो गैप है इसका आधा कर लो। मान लो 1 है तो गैप को आधा करोगे तो क्या आएगा, 0.5। इस वाली वैल्यू को थोड़ा आधा ऊपर कर दो, इस वाली वैल्यू को आधा नीचे कर दो, टच हो जाएगा। अरे बोलो, इसके बीच में जो गैप है उसका हाफ कर लो, कर लिया। फिर हाफ को, ये वाला को थोड़ा ऊपर कर दो, ये वाला को थोड़ा नीचे कर दो, हाफ पॉइंट से। अरे बोलो, तो बताओ मेरे को ये गैप कितना है, बताओ ना मेरे को, 1। इसको हाफ कर लेंगे तो कितना आएगा, 0.5। लोअर वैल्यू को लेस कर दो, 98 से लेस कर दो, कर दिया। अपर वैल्यूज जो है ना, 10 से 19, इनको अप कर दो, 19.5, 49.5, 62.5। अरे बोलो, समझ के गिना आए। तो ये अब लिमिट्स आया कि बाउंड्रीज आया, ये बताओ ना मेरे को जरा। बाउंड्रीज 19.5। कोई डाउट है क्या, समझ गए। एक बार फिर से बोल दो जरा। 3 तरह का डेटा था, 3 तरह का, लिखने की जरूरत नहीं है, सब समझने की जरूरत है। 3 तरह का डेटा था, कौन कौन सा 3 तरह का नाम बताओ करा जरा। सिंपल सीरीज, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी। एम आई क्लियर इन दिस, हाँ या ना। सिंपल सीरीज का मतलब क्या है, वैल्यूज को हिंदी में बोलो, क्या लिखा, वैल्यूज को लाइन से, अरे क्या लिखा बोलो ना, वैल्यूज को लाइन से लिखते। सिंपल फ्रीक्वेंसी में कुछ लिखवाया नहीं क्या मैंने हिंदी में, एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते जाओ, नहीं लिखवाएगा, एक्स का वैल्यू और उसका फ्रीक्वेंसी। और ग्रुप पे कुछ लिखवाया था क्या मैंने, ग्रुप बनाते जाओ। अब ग्रुप कितने टाइप के बोलो, 2। नाम बताओ कौन कौन से, लिमिट्स और बाउंड। अरे फिर तो बोलो, लिमिट्स और बाउंड। लिमिट्स का मतलब क्या है, लोचा है तो क्या बोलेंगे, लिमिट्स। बराबर है तो क्या बोलेंगे, बाउंड्रीज। हम लोग बाउंड्रीज में सारा कैलकुलेशन करते हैं कि लिमिट्स में, बाउंड्रीज में। समझ गए कि नहीं, पक्का, वंडरफुल। चलिए, अच्छा, लिमिट्स से बाउंड्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं। आधा आधा, आधा आधा समझ में आ गया। एक और छोटा सा चीज लिख लो कहीं पर, सुन लो। इनको बोलते हैं, एक से, 1 मिनट रुको भाई साहब, ये ग्रुप है, ये ग्रुप्ड है, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, अनग्रुप्ड। फिर से बोलो, इसको अगर ग्रुप बोलेंगे तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, अनग्रुप्ड। नहीं आया लग रहा है, बोलो फिर से बोले। अगर इसको ग्रुप बोलेंगे तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, अनग्रुप्ड। एक चीज, दूसरी बात, सर इन दोनों में फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों में फ्रीक्वेंसी, पर इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे वेटेड। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे, वेटेड। और इसको क्या बोलेंगे बताओ, अनवेटेड। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे, अनवेटेड। लिख लो, लिख लो, ये है अनवेटेड और ये दोनों को मिलाकर वेटेड, ये दोनों को मिलाकर अनग्रुप्ड, और ये तो ग्रुप्ड है, ये है ग्रुप्ड। इसको हटा रहा हूं मैं। पहले आप लोग बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं। अरे हाँ या ना, कोई डाउट है, गुड, क्लियर है या नहीं है, क्लियर, पक्का। चलो बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा होता है, बड़ा ही प्यारा सिंपल सा चीज है। अब यहां पर एक एग्जांपल दिया मैंने, पर अभी आप उसको एग्जांपल में मत उलझिएगा, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, फिर आप कॉपी करिएगा। सुनो, अब बड़ा ही छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे लिखना मत, एज ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग म्यूजिक। मान लीजिए जो स्टूडेंट्स म्यूजिक लर्न करते हैं उनका एक म्यूजिक क्लास में एज दिया हुआ, तो ऑब्वियसली म्यूजिक सीखने वाले तो एज कुछ भी हो सकता है ना। तो से फॉर एग्जांपल एज कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है एक बार एग्जांपल देखकर मेरे को बता दो ना। 10 से लेकर
29 फिर 32, 39 फिर 42, 99 कुछ ज्यादा ही दे दिया, 100 एंड अबव। बाप रे, कितना कितना स्टूडेंट है इस क्लास में? 2 4 3 1 10 तो टोटल है। 100 से ऊपर का भी एक आदमी है म्यूजिक सीख रहा है ऊपर जाने के लिए। बोलो तुम लोग मेरे को ये बताओ, ये लिमिट्स है कि बाउंड्रीज है? पहले ये बताओ, कैसे मालूम पड़ा तुमको लिमिट्स है कि बाउंड्रीज है? ये और ये दोनों में लोचा ना, तो ये लिमिट्स है कि बाउंड्रीज है? कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, लिमिट्स है कि बाउंड्रीज है? पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? इनको बोलते हैं डिस्क्रीट। लिमिट्स को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। फिर से बोलो, लिमिट्स को क्या बोलते हैं? अरे डिस्क्रीट, फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं आ रहा ना? अरे डेसिमल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। इनको क्या बोलते हैं? बोलो ना मेरे को जरा। डिस्क्रीट या फिर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव या कई लोग इसको नॉन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। मतलब ये 29 अलग है, 30 अलग है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। अगर किसी का एज 29 है तो इस क्लास में लेना, किसी का एज 30 का है तो इस क्लास में लेना, सिंपल। परंतु अगर इनको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे को आप लोग बताइए क्लास बाउंड्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लोअर में लेस, अपर में अप। एक बार फिर से बोलो, लोअर में लेस, अपर में अप। कितना लेस करेंगे? 98 ना, तो कितना कितना आएगा बताओ ना? 9.5, 29.5, 39.5, 99.5। एक सेकेंड, 100 से 109 है क्या? ठीक है, बोलो। और इसमें अप करेंगे, कितना कितना अप करेंगे? 29.5, 39.5, 99.5, 109.5। समझ गए क्या पढ़ाएंगे इसमें? तुम लोग मेरे को बताओ, ये क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? क्यों कंटिन्यूअस बोलेंगे बताओ ना? ये डेसिमल में है कि नहीं है? है। ओवरलैपिंग क्या है ये? एक 39.5 में खत्म हुआ, दूसरा 39.5 में चालू, ओवरलैप। या फिर इसी को बोलेंगे एक्सक्लूसिव। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव। क्या बोलेंगे? बोलो ना, एक्सक्लूसिव। ठीक है, या ओवरलैपिंग। एक्सक्लूसिव या ओवरलैपिंग, कंटिन्यूअस। एक्सक्लूसिव या ओवरलैपिंग या फिर कंटिन्यूअस। क्लास बाउंड्रीज क्लियर? छोड़। अब आपको कुछ टर्म्स में आपको समझाता हूं, थोड़ा पेशेंस रखना। 2 लोगों का एज इस ग्रुप में है, 4 लोगों का इस ग्रुप में है, 3 लोगों का इस ग्रुप में, एंड सो ऑन। इस टोटल को आप बोलते हैं बड़ा एन। फिर से बोलो, टोटल को आप क्या बोलते हैं? टोटल फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलते हैं? बड़ा एन या समेशन फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अरे आवाज नहीं आ रहा, बोलो ना। अब एक तो कंसेप्ट होता है साइज या विड्थ ऑफ द क्लास। फिर से बोलो, क्या बोला? आवाज को नहीं आई मैंने। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? साइज या विड्थ। साइज का मतलब होता है बाउंड्रीज का डिफरेंस। लिखते जाओ बगल में। साइज का मतलब क्या? बुक में लिखते जाओ, कॉपी में नहीं, बुक में ही लिखते जाओ। मेरा कॉलम आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। साइज का मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज का डिफरेंस। फिर से बोलो, साइज का मतलब। अरे आवाज नहीं आ रहा। साइज का मतलब क्या? तुम लोग बोलते नहीं हो। साइज का मतलब क्या बोला? बाउंड्रीज का डिफरेंस। तो बाउंड्रीज के बीच में कितने का डिफरेंस है ये बताओ ना? 29.5 माइनस 9.5 कितने का डिफरेंस है? 20, 10, 60, 10। कोई डाउट? स्टैट्स में सारा काम लिमिट से करते हो कि बाउंड्रीज से करते? इतना धीरे बोलने से सुनाई नहीं दिया। बाउंड्रीज से कि लिमिट से? बाउंड्रीज। तो ये बाउंड्रीज का डिफरेंस है कि लिमिट्स का डिफरेंस है? बाउंड्री। सारा कैलकुलेशन किससे करना है? बाउंड्रीज से। सिर्फ एक कैलकुलेशन ऐसा जो लिमिट से करो या बाउंड्री से करो कोई फर्क नहीं है, उसको बोलते हैं मिड वैल्यू। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? अरे आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोलेंगे? मिड वैल्यू जो है ना, उसको तुम किसी से भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लास का मिड वैल्यू, इसी को क्लास मार्क भी बोलते हैं। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? क्लास मार्क या मिड वैल्यू। बोलो, मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? कहीं निकलेगी। चाहे तो इनका एवरेज ले लो या इन दोनों का एवरेज ले लो, एक ही बात है। 10 और 29 का एवरेज कितना? 14.5, सॉरी 19.5। या इन दोनों का एवरेज ले लोगे तो भी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? कारण बताओ। अरे यार 10 में 0.5 कम किए, इसमें 0.5 ज्यादा किए, तो कट गया ना। एक बार फिर से बोलो, स्टैटिस्टिक्स में सारा कैलकुलेशन लिमिट से करते हो कि बाउंड्री से करते? बाउंड्री से, सिवाय मिड वैल्यू के। सिवाय मिड, जिसका कैलकुलेशन लिमिट से करो बाउंड्री से करो कोई फर्क नहीं। सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? से। दूसरे का मिड वैल्यू कितना है? जल्दी जल्दी बताओ ना मेरे को। इन दोनों का एवरेज 34.5। इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज। समझ गए? अरे आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई, दिक्कत है?
कोई परेशानी है? मिड वैल्यू और साइज का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं आपको बुक से ही शो कर देता हूं क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा क्लमजी हो जा रहा है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फिर से बोलो क्या? अच्छा, तुम लोगों ने लिखा ना मिड वैल्यू को लिख लो एवरेज ऑफ लिमिट्स लो या एवरेज ऑफ बाउंड्रीज लो, एक ही बात। एवरेज ऑफ लिमिट्स या एवरेज ऑफ बाउंड्री। क्या लिखा? एवरेज ऑफ लिमिट्स या एवरेज ऑफ बाउंड्री। कौन बोलेगा तुम लोगों से? विड्थ का मतलब क्या लिखा बोलो? साइज का मतलब क्या लिखा? बाउंड्रीज का डिफरेंस के लिमिट्स का डिफरेंस? बाउंड्रीज का। अब एक होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला शायद नेक्स्ट नीचे में दिया हुआ होगा, देखो ना जरा, क्या दिया हुआ है फॉर्मूला, बोलो ना। अरे आवाज क्यों नहीं आई? फॉर्मूला बोलो ना, क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल। इसी को आप बाद में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। फिर से बोलो क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आया। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या है ये? 10 आदमी है, उसमें से 2 आदमी इस क्लास में, तो 2 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10, 20% लोग इस क्लास में, 20% लोग इस क्लास में। ये होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आया मैथ्स इसका? नहीं आया? अरे टोटल 10 आदमी है और इस एज के कितने लोग हैं बताओ ना? 2, तो 2 आउट ऑफ 10 पीपल आर इन दिस ग्रुप। एम आई क्लियर इन दिस? अरे हाँ या ना? तो फिर से बोलो मेरे को। टोटल 10 आदमी है, इसमें 4 आदमी है, तो 40%, 4 आउट ऑफ 10। बोलो, कोई डाउट है? हटाए ना? इस 20 का मतलब समझ गए कि नहीं? लिख लो 20% पीपल आर इन दिस ग्रुप, 20% पीपल आर इन दिस ग्रुप, 20% पीपल आर इन दिस ग्रुप। इसका मतलब 40% पीपल इन दिस ग्रुप। अरे हो गया भाई, ये सब बुक में लिख रहे हो ना तुम लोग? अच्छा, इसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का बाद में हम लोग दूसरा नाम क्या बोलेंगे बताओ ना? प्रोबेबिलिटी। फिर से बोलो क्या? मैं नहीं बोलूंगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं भूल गया, अभी भी बताया था मैंने। क्या फॉर्मूला था? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, 2 आउट ऑफ 10। समझ गए? अब एक बेकार सा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फिर से बोलो क्या फॉर्मूला है? आवाज को नहीं है मना। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ। फिर से बोलो क्या फॉर्मूला है? आवाज नहीं आया। फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ या फिर साइज। फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ या फिर साइज। ये क्या होता है सर? शांति से हड़बड़ा बिना सुनो। फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड दे दो। क्या मतलब? क्या है मतलब समझो। तुम लोग एक बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ते थे पॉपुलेशन डेंसिटी, सुना है क्या? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। फॉर्मूला पढ़ते थे क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जैसे दिल्ली का डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है स्टेट्स के अंदर में, अगर देखा जाए तो दिल्ली वैसे यूटी है, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का मिक्सचर है वो। अरे पता है ना, केजरीवाल जी बोलते हैं कि उसको स्टेट का दर्जा दो, मोदी जी बोलते हैं उसको स्टेट और यूटी के बीच का दर्जा है। यूटी होता तो भारत सरकार राज्य करती, मोदी जी। स्टेट होता तो अलग ही होता, उनका मिक्सचर है वो, कैपिटल है, न तो स्टेट है न तो यूनियन टेरिटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है दिल्ली को बनाने के लिए? कि यूनियन टेरिटरी बना दो। मतलब सोच वही है, यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है भारत सरकार का राज्य है, वहां का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, इलेक्शन नहीं होगा। और स्टेट का मतलब तुम्हारा इंडिपेंडेंट सरकार है, और वो दोनों के बीच में। नहीं समझ रहे? कुछ चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, कुछ चीजें स्टेट के अंडर। झमेला चल रहा है दोनों में, पता है ना? तो पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे तुम लोग? बताओ ना मेरे को जरा, फॉर्मूला क्या पढ़ते थे? पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया। अरे आवाज नहीं आ रहा है, बोलो फिर से बोलो। पॉपुलेशन, फिर से बोलो क्या? डिवाइड बाय एरिया। अरे बोलो, समझ गए? क्या लिख दिया सर आप? फिर से बोलो क्या लिखे? पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया। 20 स्क्वायर किलोमीटर में 2 आदमी रहते हैं जी। मैथ समझे? 2/20। 20 स्क्वायर किलोमीटर में 2 आदमी रहते हैं, तो डेंसिटी क्या हो गया? 0.10 पर स्क्वायर किलोमीटर। मैथ समझ पा रहे हो? फिर से बोलिए सर, फिर से बोलिए। अरे इसका विड्थ 10 है और इसमें 4 आदमी रहते हैं सिर्फ, तो इसका डेंसिटी क्या हो गया? 10 स्क्वायर फीट में, 10 स्क्वायर किलोमीटर में 4 आदमी रहते हैं, तो 0.4 पर स्क्वायर किलोमीटर। मैथ समझ पा रहे हो? कोई मतलब नहीं है इस फॉर्मूला का। पॉपुलेशन डेंसिटी जैसा होता है वैसा ही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मतलब उसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट करता है कि कहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बिखरा हुआ है। जैसे इस क्लास में सबसे ज्यादा लोग हैं। अरे बोलो क्लियर ना? चलिए, ये नहीं गलती करती, 3/60 थोड़ा गलत वैल्यू है, वैल्यू गलत है, 0.05 आएगा, माफ करिएगा, माफ करिएगा। अरे बोलो क्लियर ना? अरे बोलो ना भाई।
मिस्टेक है, ठीक कर लेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। मैथ समझ पा रहे हो ना? क्लास छोटा है, अरे क्लास का विड्थ कितना है? सिर्फ 10, और लोग कितने हैं उसमें? सबसे ज्यादा। कोई डाउट है क्या? अच्छा, एक चीज आपको हम बताते थे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल जो होता है ना, वो हमेशा 1 होता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा, अरे आवाज नहीं आ रहा, रिलेटिव का टोटल हमेशा 1। लिख लो कहीं पर, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा 1। लिखा हुआ होगा शायद, नहीं हार्ड लिखा हुआ है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा 1। खत्म करें? बोलो। चल, अब अपना कॉपी में लिखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉपी में नहीं, बुक में ही रहने दो, बुक में रहने दो, बुक में रहने दो, कॉपी में मत लिखो। क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा। फिर से बोलो, क्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा। तो शायद आज ही आपने अकाउंट्स में पढ़ाया था, एक्यूमुलेट। फिर से बोलो, क्या? इकट्ठा करते जाओ। फिर से बोलो, क्या करते जाओ? इकट्ठा, जोड़ते जाओ। क्या करते जाओ? जोड़ते जाओ। नहीं समझे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 टाइप का होता है, एक लेस देन टाइप, एक मोर देन टाइप। बुक में ही है, लिखा हुआ है, कॉपी करने का जरूरत नहीं है तुमको। एक बार फिर से बताओ, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। फिर से बोलो, क्या मतलब? इकट्ठा। ये 2 टाइप का नाम बताओ, कौन कौन सा 2 टाइप का? बोलो फटाफट। लेस देन टाइप और मोर देन। लेस देन का मतलब क्या होता है? मोर देन का मतलब क्या होता है? हिंदी में लिख लो तो। लेस देन टाइप का मतलब लिख लो हिंदी में, मैं या मेरे से नीचे। मैं या मेरे से नीचे। फिर से बोलो, लेस देन का मतलब मैं या मेरे से नीचे कितने लोग। लिखो। मोर देन का मतलब क्या लिखोगे हिंदी में? बोलो, मैं या मेरे से ऊपर कितने लोग। मैं या मेरे से ऊपर कितने लोग। आओ बोलो, समझो, तुम लोग बताओगे। अच्छा, मतलब समझा रहा हूं, पहले लेस देन में लिख लो हिंदी में बगल में, स्टार्टिंग से ऐड करते जाओ। लेस देन में लिखो, स्टार्टिंग से ऐड करते जाओ, फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओ। स्टार्टिंग से फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाओ। और मोर देन में लिखो, लास्ट से फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओ। लास्ट से, अरे एक में स्टार्टिंग से, एक में लास्ट से, एंडिंग से। कौन बोलेगा? लास्ट से फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओ। लिख लिया? अरे लिखा क्या? नहीं लिखा? अरे लिखा? चलिए, इसको हटा रहा हूं मैं। अब जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझो। क्या दिख रहा है? कितने लोग हैं यहां पर अभी? 5। सबसे लंबा कौन है? ए। सबसे छोटा कौन है? ई। अगर मैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछता हूं, मान लो बी का लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछता हूं, लेस देन टाइप। पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो, क्या बोला? लेस देन टाइप क्या बोला? मैं या मेरे से नीचे कितने लोग। बोलो, मैं या मेरे से नीचे कितने लोग? 4। मेरे को लेना है और मेरे से नीचे वाले को भी लेना है। नहीं समझे? इसमें नहीं समझने का कुछ है ही नहीं। बोलो, इसका मोर देन क्या आएगा? बोलो, मैं या मेरे से ऊपर के लोग 2। नहीं आया लग रहा है। शुड आई रिपीट दिस? समझाना है वापस से? हाँ, चलो डी का बोलो, लेस देन कितना? डी का लेस देन कितना?
कैसे डी लेस देन दो कैसे आया बोलो? मैं या मेरे से नीचे। मोर देन कितना? मैं या मेरे से ऊपर। कोई डाउट? अरे कोई शिकायत है? किसको नहीं आया अभी बोलो फटाफट। अब बोलो, तुम लोग बताओ। बी का नहीं, ये एक्स है मान लो। डी का लेस देन कितना? डी का लेस देन कितना? 2। मोर देन कितना? हाँ 5। समझ में आ गया? मैं या मेरे से ऊपर। खत्म करें। नियम क्या होता है? लेस देन के लिए क्या करना है? लेस देन के लिए क्या करना है बताओ जरा, क्या लिखा है? स्टार्टिंग से फ्रीक्वेंसी। अरे तुम लोग नींद में हो लग रहा है, बोलो ना। लेस देन के लिए क्या करना है? स्टार्टिंग से फ्रीक्वेंसी क्या करते जाओ? ऐड। और मोर देन के लिए क्या करने बोला? एंडिंग से ऐड करते जाओ। समझ गए? लेस देन को जब ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो एक एस शेप का कर्व बनेगा। कौन सा शेप? एस। मोर देन को जब प्लॉट करेंगे तो उल्टा एस। फिर से बोलो, कौन सा एस? उल्टा एस। क्या बोला सर? समझ में नहीं आया? फिर से दिमाग पर स्ट्रेस मत दो, ये भी तुम्हारे काम का नहीं है। अगर एक ग्राफ पेपर में यहां पर क्लास बाउंड्री लिखते हैं और यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर प्लॉट करेंगे तो लेस देन को प्लॉट करेंगे तो कौन सा शेप का कर्व बनेगा? एस। और मोर देन को प्लॉट करेंगे तो कौन सा शेप का? रिवर्स एस। बोलो, कौन सा शेप का? रिवर्स एस। ये दोनों कर्व जहां पर कट करता है उसको बोलते हैं मीडियन। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? अरे आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं? मीडियन। एम आई क्लियर इन दिस? ये पॉइंट होता है n/2, आधा। टोटल अगर 100 लोग हैं तो 50 हो गए। ये होगा मीडियन। फिर से बोलो, क्या होगा? मीडियन। कोई डाउट है क्या? ये अभी तक पढ़ाया नहीं सर, डाउट क्या होगा? समझ में नहीं आया कुछ। मीडियन होता क्या वही नहीं पता। आपने ये डायग्राम क्या बनाया वही नहीं समझ में आया, याद करना है खाली। फिर से बोलो, लेस देन को ग्राफ पेपर में प्लॉट करेगा तो कौन सा शेप का जनरली बनता है? एस। मोर देन को प्लॉट करोगे तो रिवर्स एस। दोनों जहां पर कट करेंगे मीडियन। क्लियर? ये होता है मीडियन और ये होता है n/2। समझ गए? इस पूरे डायग्राम को बोलते हैं ओजाइव। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं? ओजाइव डायग्राम। ओगिव नहीं, क्या? ओजाइव। कोई डाउट है क्या? चलिए, इसको मैं हटा रहा हूं प्लीज। अरे बोलो, अब आओ। इस एग्जाम्पल को यहीं पर फिलअप करो, बुक में ही फिलअप करो। बोलो, मान लो एक एग्जाम्पल दिया है, एज ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग म्यूजिक। म्यूजिक सीखने वाले का एज है ये। आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। बोलो भाई, ठीक है? कौन बोलेगा तुम लोग से? मतलब 10 से 20 साल के कितने लोग हैं बताओ? थोते थोते 2 बत्ते। अरे 20 से 30 साल के कितने लोग हैं? 5। ये सब चेहरे हैं। हाँ। 30 से 40 साल के कितने लोग हैं? हाँ 4 लोग हैं। और 40 से 70 साल के कितने लोग हैं? 1 आदमी है। ठीक है? अरे बोलो, कोई डाउट है क्या? दत्ते बिल का बीत थाल में थोते थोते बत्ते होते हैं ना, दत्ते बीत थाल में एकदम थोते थोते बत्ते, वो वाले थोते थोते बत्ते। 20 से 30 में, 30 से 40 में। अब यहां पर दवाई पीने वाले लोग। हाँ, काम की बात सुनो। अब फ्रीक्वेंसी अगर मैं लेस देन और मोर देन पूछूंगा तो तुमको क्या बोला मैंने? लेस देन के लिए क्या करना है? अभी अभी लिखवाया था हिंदी में, बोलो क्या लिखवाया था? अरे फ्रीक्वेंसी को स्टार्टिंग से क्या करना है? ऐड। देखो, 2 + 5, 2 5 4, 2 5 4 1। नहीं आया? मतलब नहीं समझ में आया सर? आपने कैलकुलेशन समझाया, मतलब नहीं समझ में आया। अरे ठीक है, शांति से भागो नहीं। कोई डाउट है क्या? कैलकुलेशन समझ में आया? और मोर देन के लिए नीचे से ऐड करते जाओ। 1
1+4, कोई डाउट? हाँ या ना? पहले लिख लिया क्या? लिख लो, पहले समझा रहा हूं मतलब। ठीक, बोलो क्लियर है? अब आप लोग मेरे को बताइएगा, ये आदमी का चेहरा देखो, दिख रहा है कितना? अरे आदमी के चेहरे दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे हैं? इसमें तो चेहरा बनाए कहां, दिख नहीं रहा। बोलो तुम लोग, बोलो मेरे को शांति से। इस क्लास का लेस देन टाइप कितना है? मैं मतलब मेरे में कितने लोग हैं? मेरे जैसे कितने लोग हैं? 4। और मेरे से नीचे कितने लोग हैं? 7। तो टोटल कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 11। मैथ्स नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? फिर से बोले। अरे मेरे जैसे 4 और मेरे से छोटे और कुल मिलाकर 11 लोग हैं ना? बोलो यार। नहीं आया लग रहा है, अभी भी समझ में नहीं आया। मोर देन क्या होगा? मैं 4 और मेरे से बड़े लोग 1, तो कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 5। मोर देन नहीं आया समझ में क्या? एक काम करो, जल्दी बताओ, ये सब छोड़ो, जल्दी बताओ हिंदी में क्या लिखा है? फटाफट बताओ। लेस देन के लिए क्या करना है? लेस देन का मतलब हिंदी में क्या लिखा है? बोलो। मैं या मेरे से नीचे। इसको अगर ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे तो कौन सा शेप का कर्व बनेगा? एस। कैलकुलेट कैसे करना है? ऐड करते जाओ फ्रीक्वेंसी, स्टार्टिंग से ही करोगे तुम। मोर देन के लिए उल्टा एस ना, मैं या मेरे से ऊपर। कैसा शेप का कर्व बनेगा? रिवर्स एस। कैसे ऐड करोगे? लास्ट से। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं आए? हाँ या ना तो बोलेगा? पक्का? क्या ना प्रोसीजर नेम ऑफ दिस? बोलते नहीं हो? 100% श्योर? लिख लो। लिखने का काम हो गया तुम्हारा? अरे हाँ या ना? इसमें लास्ट वाला बड़ा एन आता है, इसमें फर्स्ट वाला बड़ा एन आता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि लेस देन का कॉलम में कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी आता है? लास्ट वाला। मोर देन का कॉलम में कौन सा फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी आता है? फर्स्ट वाला। नहीं समझे? हिंदी में लिखना है क्या? लिख लो। लेस देन की कॉलम में लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आता है। अरे हटाएंगे ना आए? गुड। और मोर देन वाले में फर्स्ट वाला का वैल्यू टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आता है। चलिए खत्म। अरे हो गए भाई। इसको रिमूव कर रहा हूं प्लीज। श्योर? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। ये एग्जाम्पल के लिए है, इसका रेफरेंस कॉपी में दे दीजिए चाहे तो, या बुक में भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। कॉपी में लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि थोड़ा स्पेस ज्यादा है। और यहां पर अगर बैठा सकते हो तो बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा करके यहां पर भी बैठा सकते हो, कोई मना नहीं है। अरे बुक में ही बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। छोटा छोटा साफ साफ लिखना है। सुनो, ये एग्जाम्पल की बात करो। एक सिंपल सीरीज को ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कैसे बनाए, कन्वर्ट करें। लिखो, हिंदी में लिखवाए कि इंग्लिश में लिखवाए? एक सिंपल सीरीज को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करें? एक सिंपल सीरीज को
ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करें? क्या लिखा है एक बार फिर से बोलना, एक सिंपल सीरीज को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करें? लिखो, मतलब नेक्स्ट इसका आंसर है ये, ऐसी क्लासेस बनाओ जिससे नंबर 1 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कवर हो जाए, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कवर हो जाए, हर क्लास का विड्थ सेम होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, हर क्लास का विड्थ सेम होना चाहिए। और नंबर 3 नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्लासेस को हायर राउंड ऑफ करो, नंबर ऑफ क्लासेस को हायर राउंड ऑफ करो, नंबर ऑफ क्लासेस को हायर राउंड ऑफ करो। समझे नहीं सर, रुको, नंबर ऑफ क्लासेस को हायर राउंड ऑफ करो। आओ एक बार लैंग्वेज पढ़ो, टॉपिक क्वेश्चन क्या है पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो, क्या है? सिंपल सीरीज को, फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो, सिंपल सीरीज को, अरे आवाज नहीं आ रहा है, सिंपल सीरीज को क्या करना है? ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करें? समझ गए? ये स्टेप्स इसकी तीनों लिखवाए ना, क्या करना है? स्टेप्स क्या लिखवाए? ऐसा क्लास बनाओ जिसमें, अरे फिर से बोलो ना, ऐसा क्लासेस बनाओ जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आ जाए, दूसरा हर क्लास का वेट सेम हो, और फिर राउंड ऑफ कर दो। क्या है ये? बता रहे, आओ देखो। मान लो बोलता है प्रिपेयर अ क्लास इंटरवल विद विड्थ 5, वेजेस दिया हुआ है। रुको, क्या बोला, का क्वेश्चन क्या बोला? ये सिंपल सीरीज है, अरे हाँ ना, बोलो, इसको कन्वर्ट किस में करना है? बोलो, समझे नहीं? अरे क्लास इंटरवल का मतलब ग्रुप ना, अरे पीछे पेज में देखो ना, क्लास इंटरवल का मतलब ग्रुप। अरे नहीं दिखा क्या? सिंपल सीरीज को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करो। कोई परेशानी है तो बोल दो जरा। अरे कोई डाउट है क्या? एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? एक बार लैंग्वेज बोलो ना, क्या बोला? सिंपल सीरीज को, अरे आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बोलो, क्या बोला? सिंपल सीरीज को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करो। क्लियर है ना? डाउटफुल है? अरे थोड़ा डाउट है? चलिए, कैसे करेंगे कन्वर्ट, समझो कैसे करेंगे। बोलो, ये समझ में आ गया क्या? अरे हाँ या ना तो बोलेगा। थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्या? समझ में नहीं आया? चले बोले, तो मान लो ये वेजेस दिया हुआ है 34, 36, 35, इनसे ऐसा क्लासेस बनाना है जिसमें सबका वेट 5-5 हो। सबका वेट सेम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? सेम। एक एक क्लास का वेट 5-5 का गैप होना चाहिए। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ऐसा कुछ। अरे ठीक है, कौन बोलेगा तुम लोगों से? इसका मिनिमम वैल्यू कितना है देखकर बताओ। मिनिमम वैल्यू कितना है? 31। मैक्सिमम कितना है? 48। तो ऐसा क्लास बनाओ जिसमें 31 भी आ जाए और 48 भी आ जाए, और हर क्लास का वेट कितना होना चाहिए? 5। पक्का? बोलो, यहीं पर लिखो, ऐसा क्लासेस बनाओ जिसमें मिनिमम वैल्यू 31, मैक्सिमम वैल्यू 48, मिनिमम वैल्यू 31, मैक्सिमम वैल्यू 48 दोनों आ जाए, और हर क्लास का वेट 5 हो। बोलो कैसे करोगे? नंबर ऑफ क्लासेस, फॉर्मूला क्या है? एक बार फॉर्मूला याद करो, जल्दी से फॉर्मूला याद करो। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय हर क्लास का वेट। एक बार फॉर्मूला बोलो ना, फटाफट बोलो। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय हर क्लास का वेट। कितना आया बताओ? अरे 48 भी आना चाहिए, 31 भी आना चाहिए, ऐसा कितना? 5-5 का। अरे मेरे को 31 पर हूं मैं, मेरे को 48 तक पहुंचना है, और एक एक जंप मारूंगा मैं तो 5-5 का जंप होना चाहिए। कितने का जंप? कॉपी मत करना, अभी मैं 31 पर हूं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 करके 48 तक पहुंचना है। मैं जंप मारूंगा, कितने का जंप मारूंगा? 5। तो अगर मैं 5 का जंप मारूंगा तो पहला 5 का जंप लिखना मत, 36 तक पहुंचूंगा। फिर 5 का जंप मारूंगा तो कितना तक पहुंचूंगा? 41। फिर 5 का जंप मारूंगा तो, फिर 5 का जंप मारूंगा तो आगे निकल जाऊंगा ना मैं।
अरे बोलो ना। तो असल में क्या हो रहा है, ये 46 से 48 में ये बोल रहा है तुमको 3.4 जंप मारना पड़ेगा। कितना जंप मारना पड़ेगा? 3.4 जंप नहीं होता रे, या तो 3 होता है या तो 4 होता है। अरे या तो 3 क्लास बनाओगे या तो 4। 3 बनाओगे तो 46 में जाकर अटक जाओगे ना। अरे बोलना भाई, नहीं आया समझ में? बोलते नहीं हो। मैं 31 पर हूं, मेरे को 48 तक पहुंचना है और एक एक जंप 5-5 का मारना है। 31 से 36, 41, 46 तक तो पहुंचा मैं, आगे तो बढ़ ही नहीं पाया। 3 क्लास बनेगा तो होगा नहीं, तो 3 बनेगा कि 4 बनेगा? 4 क्लास बनेगा। 3.4 क्लासेस को हाई राउंड ऑफ करो, क्या करोगे? 4 क्लासेस। तो कोई स्टूडेंट बोलेगा 4 क्लासेस ऐसा बनाएंगे 31 से 36, 36 से 41, 41 से 46, 46 से 51, चलेगा? और कोई दूसरा बोलेगा नहीं सर राउंड ऑफ कर दीजिए ना, 30 से 35 कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 30 से 35। समझ में आया कि ना आए? क्या करना बेटर है? जो तुम्हारी इच्छा, कोई फर्क नहीं है, तुम्हारी इच्छा है, कोई फर्क नहीं है। ये सब चीज एग्जाम में आने वाला तो है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। एग्जाम में बहुत ज्यादा इजी भी नहीं आता, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आता, मिडिल के चीज आते हैं। मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा इजी है तो नहीं आएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं आएगी, ठीक ठाक है आने की चांस है। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। कुछ ज्यादा इजी है तो नहीं पूछेगा, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं पूछेगा। समझ गए? तो कहां से कहां तक बताओ ना मेरे को जरा। 30 से 35 कर लिया, क्लियर ना? अरे बोलो। अब इसमें सब कवर हो गया कि ना? लिख लो फटाफट, लिख लो, बुक में लिख लो। हाई राउंड ऑफ किया 4 क्लासेस। इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, इसको हटाना। बोलो भाई। अरे खत्म करेंगे नहीं इसको, टाइम पास कर रहे हो तुम लोग, बोलो क्लियर ना? चलो बोलो। तो अब आपको मैं पूछूंगा कि ये क्लासेस आपको बनानी है 30 से 35, 35 से 40, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। अब आप लोग बोलिए, मेरे को सोचकर जवाब दीजिएगा क्या होगा, फटाफट बोलिए। 30 से 35, ये जो ग्रीन लाइन है ना उसको देखो। अरे ग्रीन लाइन नहीं दिख रहा है क्या? और ये क्लासेस का ग्रीन लाइन देखो, बोलो कौन बोलेगा तुम लोग में से? 34 कौन सी क्लास में है बताओ मेरे को? पहला वाला में ना, तो उसके सामने ऐसे एक लाइन खींच देते। ये टैली मार्क्स क्या होता है ना, 1, 2, 3, 4 और 5वां के लिए ऐसे क्रॉस करते हैं, पता है? 6, 7, 8, 9 फिर 10। अरे समझ गए? 11, 12, 13, 14 फिर 15। पक्का? कौन बोलेगा तुमने से? 34 फिर 36 किस में लाई करेगा? फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में? सुनाई नहीं दिया? सेकंड में। अरे बाप रे, 35 जो है सेकंड में भी है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, तो इसका नियम होता है हायर वाला क्लास लेते हैं। कौन सा वाला? हायर वाला। आया नहीं अभी भी? 35 को किस में लेना है, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? सेकंड वाले में। अच्छा ये लिमिट्स है कि बाउंड्रीज है, पहले ये बताओ ना। बाउंड्रीज नहीं आया, बाउंड्रीज क्या है ये? कौन बोलेगा तुम लोग को? 37 किस में आएगा? इसी में आएगा ना। 43, 48, 43 आ जाएगा 40 से 45, 48 आ जाएगा नीचे में, बोलो। 36, 31, 36 आ गया इसमें, 31 आ गया पहला वाला में, फिर 37 इसी में आ जाएगा, बोलो यार। इसका फ्रीक्वेंसी 2, 5, 1, 1। क्लियर ना? अरे बोलना भाई, क्या पढ़ाएंगे इसको? हटाओ ना, इसमें पढ़ाने लायक कुछ है क्या? अरे देयर इज नथिंग टू बी टॉट इन दिस। कोई शिकायत है? बोलो। इसको हटाएंगे ना? आए नहीं आया, लिख लो। अब मैं आपको छोटा सा डिस्कशन पढ़ा रहा हूं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले मैं आपको यह बता दूं कि एक अलग से चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी का, उसमें हम लोग डिस्कशन डेफिनेटली बहुत ज्यादा डीप में करेंगे, परंतु अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसका फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। क्या बोला मैंने, समझ में आया? अरे मैं सिर्फ आपको क्या पढ़ा रहा हूं बताओ ना यार? बेसिक्स पढ़ा रहा हूं।
कुछ टर्म्स हम लोग जो बार बार यूज करते हैं, वो टर्म्स को हम लोग अभी एक बार पढ़ लेते हैं, सो दैट बार बार आपको परेशानी नहीं होगा। समझ गए? लेकिन सर सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं? व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? पहले इसमें एक वर्ड है सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी? का मतलब होता है, ये हम लोग इंडियंस का बहुत पुराना आदत है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है बीच में घुसने का आदत। दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, अरे समझ गए? इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? बीच में घुसने का आदत। टेंडेंसी उल्टा पढ़ो इसको, सेंट्रल टेंडेंसी को उल्टा पढ़ो ना, क्या है? टेंडेंसी टू बी इन द सेंटर। फिर से बोलो, टेंडेंसी टू बी इन द सेंटर। एक बार उल्टा पढ़ो, फिर से बोलो, टेंडेंसी टू बी इन द बीच में घुसने का आदत। ये क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? ज्यादातर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वैल्यूज जो है वो, मान लो अगर ऐसा इंफॉर्मेशन है तो ज्यादातर वैल्यूज मिडिल की तरफ रहती है, ज्यादातर चीजें सेंटर की तरफ ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में नहीं आया सर? शांति रखिए। क्रिकेट मैच का स्कोर अगर आप देखते हैं तो देखिए ज्यादातर बहुत कम स्कोर, वनडे का बोल रहे हूं, 150 का स्कोर, बहुत ज्यादा स्कोर 400 का स्कोर, बहुत कम स्कोर कम मैच में होता है, 400 का स्कोर बहुत कम मैच। ज्यादातर स्कोर कहां पर होता है? मिडिल में ना, 300, 320, 330। अरे बोलो ना, नहीं समझे? फिर से बोलते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर में अगर आप देखोगे बहुत कम मार्क्स के स्टूडेंट कम रहते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स के स्टूडेंट कम रहते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स कहां पर रहते हैं? मिडिल में ना। अरे यस और नो? फिर से बोले। टेम्परेचर के बारे में देखो, शहर का टेम्परेचर 10 डिग्री से लेकर मान लो 44 डिग्री तक होता है। बहुत सर्दी के दिन कम होते हैं, बहुत भयंकर गर्मी कम होता है। ज्यादातर क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी। समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है? इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटेलिजेंट लोग कम होते हैं, बहुत बेवकूफ लोग कम होते हैं। ज्यादातर लोग क्या होते हैं? मिडिल इंटेलिजेंस। बहुत लंबे लोग कम होते हैं, बहुत नाटे लोग कम होते हैं। ज्यादातर लोग किस हाइट के होते हैं? मिडिल हाइट। नहीं समझ में आया? अरे बोलो, वजन में बोलो। बहुत मोटे लोग कम होते हैं, बहुत पतले लोग कम होते। ज्यादातर लोग किस? मिडिल वेट। इनकम में बोलो, बहुत गरीब लोग, अरे इतना धीरे बोलने से सुनाई नहीं दिया, बहुत गरीब लोग कम होते हैं, बहुत अमीर लोग कम होते हैं। ज्यादातर लोग किस क्लास के होते हैं? मिडिल क्लास। अरे ज्यादातर किस क्लास के? मिडिल क्लास। समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? फिर से बोलो। शहर की ज्यादातर पॉपुलेशन, अगर ये हमारा शहर है यहां से लेकर यहां तक, तो ज्यादातर पॉपुलेशन कहां पर रहती है शहर की? सेंटर में। अगर ये शहर है तो ज्यादातर पॉपुलेशन कहां पर रहती है? सेंटर के आसपास में ना। बोलो ना, क्यों रहती है सेंटर के आसपास? ताकि चारों तरफ जाने में डिस्टेंस कम से कम हो। अरे बोलो, समझ के ना? हमारे शहर में मेट्रो रेलवे, कौन सा रेल? जो हमारे शहर की मेट्रो रेल है, ये बगल में ही है ना मेट्रो स्टेशन। आपको पता है इस रोड के नीचे मेट्रो ट्रेन है, इसी रोड के पैरेलल चलती है। ये रोड जैसे जैसे चलती है ठीक उसके नीचे चलती है। अरे पता है ना इस रोड को क्या नाम देते हैं? पता है? सेंट्रल एवेन्यू। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? सेंट्रल एवेन्यू। सेंट्रल ऑफ द सिटी, दिस इज सेंटर। ये जो हम लोग हैं, दिस इज सेंट्रल कोलकाता, सेंटर ऑफ द सिटी। आपको समझ में आ रहा है? शहर की ज्यादातर पॉपुलेशन क्या होती है? सेंटर की तरफ रहती है, मिडिल हाइट की होती है, मिडिल वेट की होती है, मिडिल इनकम की होती है, मिडिल इंटेलिजेंस की होती है। अरे बोलो, समझ गया ना? इस चीज को, इस आदत को आप क्या नाम दिया करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। टेंडेंसी ऑफ द वैल्यूज। उल्टा पढ़ो, सेंट्रल टेंडेंसी का नाम उल्टा पढ़ो। क्या बोला? उल्टा पढ़ो ना। टेंडेंसी ऑफ द वैल्यूज टू बी इन द सेंटर। इस आदत को आप क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। समझ में आ गया कि नहीं?
मिडिल की तरफ सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है, दैट इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर ना? और इसको जो नापने का तरीका होता है, उस तरीकों को बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उन तरीकों को क्या बोलते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये 3 तरीके के मेजर होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। फिर से बोलो, आवाज को नहीं आया मैंने, फिर से बोलो, मीन, मीडियन और मोड। फिर से बोलो, मीन, मीडियन और मोड। क्लियर है कि नहीं? एक बार फिर से बोलो, क्या क्या 3 तरीके? मीन, मीडियन और मोड। आवाज नहीं आ रहा है, कितने तरीके? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3, मीन, मीडियन और मोड। एक काम करो, इस चीज को फटाफट अपना कॉपी में जल्दी जल्दी, कॉपी में लिखोगे, बुक में नहीं है, लिखो। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब टेंडेंसी ऑफ द वैल्यूज टू बी इन द सेंटर। टेंडेंसी ऑफ द वैल्यूज टू बी इन द सेंटर। अरे क्या लिखा बोलो ना, टेंडेंसी ऑफ द वैल्यूज टू बी इन द सेंटर। लिखो, ज्यादातर पॉपुलेशन, मिडिल हाइट, मिडिल वेट, मिडिल इनकम। ज्यादातर पॉपुलेशन, मिडिल हाइट, मिडिल वेट, मिडिल इनकम, मिडिल इंटेलिजेंस, मिडिल इंटेलिजेंस, residing in middle of the city। क्या लिखा? residing in middle of the city। अरे बोलो, समझ गए कि ना? आए बोलो ना, पक्का? थोड़ा सा डाउट है, समझ गए? नहीं यहां लग रहा है, अरे हाँ या ना? चलिए लिखो, 3 measures of central tendency, मीन, मीडियन, मोड। फिर से बोलो, क्या क्या 3 तरीके? मीन, मीडियन, मोड। मीन का साधारण तौर पर मतलब होता है एवरेज। मीन का साधारण तौर पर क्या मतलब होता है? एवरेज। ये सब कॉपी में लिखना था, बुक में खिचड़ी क्यों पका रहे हैं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। मैंने बोला था, शुरुआत में बोला था, ये बहुत लंबा डिस्कशन है अभी। मीन का मतलब क्या होता है बताओ ना यार? एवरेज। एवरेज का मतलब तो समझते हो ना? वैसे मीन 3 टाइप का होता है, मैं 1 मिनट के बाद बात करूंगा। एएम, जीएम, एचएम। फिर से बोलो, कौन कौन सा 3 टाइप? अरे आवाज नहीं आ रहा, इतना धीरे बोलने से सुनाई नहीं दिया। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। फिर से बोलो, कौन कौन सा? अरे आवाज नहीं आ रहा है, कौन कौन सा? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। फिर से बोलो, नाम बताओ ना, कौन कौन सा? एएम, जीएम, एचएम। लिख लिया? बात कर रहे हैं मीडियन। क्या होता है सर? मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। फिर से बोलो, मीडियन का मतलब क्या? एक बार फिर से बोलो, मीडियन का मतलब क्या? एक ऐसी वैल्यू जो कि डेटा को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ती है। फिर से बोलो, एक ऐसा वैल्यू जो डेटा को 2 बराबर हिस्सों में जोड़ती है। एक काम करो, हाथ जोड़ो ऐसे। अरे हाथ जोड़ो सब, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नाक के पास लाओ। दिस इज मीडियन, दिस इज मीडियन। ये जो नाक है ना, नाक, दिस इज ह्यूमन बॉडी का मीडियन। इसके दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स है। इसके दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स है। दिख रहा है क्या? अरे बोलो भाई, नहीं समझे? इसके दोनों तरफ इक्वल नंबर आइटम। इसके एक तरफ एक आंख, तो दूसरी तरफ भी एक आंख। एक हाथ, एक हाथ। समझ गए? इसके इस तरफ एक कान, एक तरफ एक कान। इस तरफ 16 टीथ, तो इस तरफ भी 16 टीथ। इस तरफ में 55,000 हेयर, तो इस तरफ में भी कितना हेयर? 55,000 हेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। ह्यूमन बॉडी में जो नोज होता है, दिस इज नोन एज मीडियन। समझ गए? अब दिन भर का मीडियन। मीडियन का मतलब डेटा को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ता है, एग्जैक्ट 2। अब मान लो क्लासरूम में जो बीच में रास्ता जा रहा है, दैट इज नोन एज मीडियन। बुक के अंदर में दिस इज मीडियन, डिवाइडर। ये क्या है बोलो ना? डिवाइडर क्या है? मीडियन। आया नहीं अबे? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा।
हाँ या ना? Should I repeat this? अब जैसे दिन भर का मीडियन 24 आवर्स का मीडियन क्या होगा? दिन में 12 बजे। एक बार फिर से बोलो, दिन में 12 बजे। समझ में आ रहा है? उसके पहले कितना घंटा? 12। बाद में कितना घंटा? 12। दैट इज नोन एज मीडियन। कोई डाउट? श्योर? अब मान लो दो दरवाजे यहां पर देख रहे हैं आप, तो दरवाजे के बीच में जो गैप है वो क्या है? मीडियन। इसके दोनों तरफ इक्वल एरिया है ना? क्लासरूम में जो बीच में रास्ता जा रहा है ये दोनों तरफ इक्वल एरिया है ना? मीडियन। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिन भर का मीडियन क्या होगा बताओ ना? दिन में 12 बजे। साल का मीडियन क्या होगा बताओ ना? 30 जून रात को 12 बजे। फिर से बोलो, 30 जून रात को 12 बजे। उसके पहले 6 महीने, उसके बाद में 6 महीने। समझ में नहीं आया? चलो एक काम करो, मेरे को बताओ 2020 के मैच में मीडियन क्या होता है? इनिंग्स ब्रेक। फिर से बोलो, कौन सा ब्रेक? अरे लंच ब्रेक या इनिंग्स ब्रेक जो बोलते हैं ना, अरे उसको लंच ब्रेक थोड़ी ना होता है आजकल। तो वो 2 घंटे का मैच होता है। 1.5 घंटा फर्स्ट बैटिंग करेगा, 1.5 घंटा सेकंड बैटिंग करेगा, आधा घंटा का ब्रेक होगा। इनिंग्स ब्रेक, समझ रहे ना? उसके पहले 20 ओवर, बाद में भी 20 ओवर। तुम्हारे सीए मैच का मीडियन क्या होता है? फाउंडेशन मैच का मीडियन क्या होता है? 2 पेपर के बाद। अरे 2 पेपर के बाद। आया समझ में? अरे बोलो ना। शुड आई रिपीट दिस? इंटरमीडिएट बोला करते थे, बोला करते हैं अभी भी, पर गलत वर्ड है वो। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, मीडियन। समझ पा रहे हो? उसके पहले एक एग्जाम, उसके बाद में भी एक एग्जाम। अब टेक्निकली स्पीकिंग उसको इंटरमीडिएट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अब 4 स्टेजेस हो गए ना। कौन कौन से नाम बता दो तो? फाउंडेशन, इंटर, सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स, फॉर्म और फाइनल। तो अब इंटरमीडिएट वर्ड गलत है, बट ठीक है, इट्स ओके। चलो पहले ये बताओ, ये तुमको समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो ना। चलिए, मीडियन का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं? मीडियन डेटा को कितना हिस्सों में तोड़ता है? 2। इसमें वर्ड क्या है? मीडी, मिडिल, एमईडी। अरे मिडिल, मिडिल। अरे क्या है ये? मीडियन। ये समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? सर हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, बोलिए। अरे मीडियन है ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है मोड। मोड का मतलब होता है एक ऐसा वैल्यू जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। फिर से बोलो, क्या बोला? अरे आवाज को नहीं आई, फिर से बोलो। एक ऐसा वैल्यू जिसका क्या चीज सबसे ज्यादा हो? फ्रीक्वेंसी। जो सबसे ज्यादा बार अपने आप को रिपीट करता है, जो सबसे ज्यादा बार अपने आप को रिपीट करता है। बता रहा हूं मैं मतलब, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा अपने आप को रिपीट करता है, उसको बोलते हैं मोड। अब जैसे तुम लोग क्लास 12 में प्रिपरेशन करते थे, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आता था वो इंपॉर्टेंट हो जाता था। अरे याद है ना? इतना बार आया, पक्का याद कर लो, एग्जाम में आने का चांस है। सबसे ज्यादा फोकस उसी पर करते थे ना। हम लोग प्रिपरेशन में भी ऐसे ही करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आने का बोला इंस्टीट्यूट, सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। अरे बोलो, समझ गए ना? अगर मान लो एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहा है कि मान लो मेरा पेप्सी, थम्स अप इतना लीटर बिकता है, कोक इतना लीटर बिकता है, मिरिंडा इतना लीटर बिकता है, स्प्राइट इतना लीटर बिकता है। तो अगर मान लो मैंने देखा कि थम्स अप सबसे ज्यादा बिकता है, उस पर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे कि कम फोकस करेंगे? ज्यादा। नहीं समझ में आया? मोड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वैल्यू जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। जैसे जूतों में सबसे ज्यादा कौन सा कलर का शूज बिकता होगा? कलर बोल रहा हूं मैं। अरे बोलो ना। ब्लैक। व्हाइट कौन खरीदता है रे? रंगों में सबसे ज्यादा कौन सा कलर बिकता होगा? व्हाइट। अरे सीलिंग तो सबका ज्यादातर व्हाइट ही होता है ना। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं मोड। एक बार बताओ मेरे को, आईपीएल के ज्यादातर मैच कौन सी टाइम पर होते हैं? ज्यादातर मैच कौन सी टाइम पर होते हैं? टाइम की बोल रहा हूं, शाम का मतलब टाइम बोल रहा हूं मैं। 8 से लेकर 10:30 के बीच में होते हैं ना। बोलो, क्यों ऐसा? वाई? वाई?
8 से 10:30 के बीच में क्यों मैच ज्यादा होते हैं? रीजन बताओ ना तुम लोग। क्योंकि लोग सबसे ज्यादा टीवी या मोबाइल उसी टाइम पर देखते हैं। अरे बोलो भाई, उसी टाइम पर फ्री रहते तो सबसे ज्यादा टीआरपी उसी समय मिलेगा। कपिल शर्मा शो टीवी पर किसी जमाने में आया करता था, तो कौन सी टाइम पर आया करता था? रात को 9:30 बजे। क्यों आता था? कारण क्या है? सबसे ज्यादा लोग टीवी पर उसी समय देखते हैं, तो जो सबसे ज्यादा बिकता है, प्रोड्यूसर सबसे अपना बेस्ट प्रोडक्ट उसी टाइम पर देगा। आया समझ में? अरे बोलो ना, मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो क्लियर है कि नहीं? अब क्रिकेट के अंदर में बैटिंग करते समय सबसे ज्यादा स्कोर नॉर्मली किस तरह का होता है? 0 1 1 1 2 4 1 1 1 0 3 0 ऐसे। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा कौन सा स्कोर होता है? 1 देखते हो ना? अरे सिंगल्स ना। अरे मैच में सबसे ज्यादा सिंगल ही तो होता है। तो बैट्समैन को सबसे ज्यादा क्या सिखाया जाता है? तुम चौका छक्का बाद में मारना, सिंगल चुराना सीखो। फील्डर को क्या सिखाया जाता है? अरे चौका छक्का बाद में रोकना, सिंगल रोकना सीखो। अरे बात समझ में आ रहा है? तो सब कोई सबसे ज्यादा जो बाल बिकता है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? मोड। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? मोड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे बोलो। मेकअप आदमी सबसे ज्यादा कहां पर करता है? चेहरे पर कि हाथ पांव पर? क्यों? वाई? अरे आंखें यहां पर है, लोग आंख से आंख मिलाते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन क्या देखते हैं? चेहरा ना। बोलो। तो लोग सब मोड का मतलब समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है समझ में? सबसे ज्यादा फोकस, मोड का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, उसको बोलते हैं मोड। हर आदमी, हर स्टूडेंट, हर कंपनी, हर बैट्समैन, हर पर्सन, हर स्पोर्ट्स पर्सन, हर बिजनेसमैन मोड को ध्यान रखता है। क्या चीज पर? मोड पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एम आई वेरी क्लियर इन दिस? बोलो ना, कोई डाउट है क्या? दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोड। मोड का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं? एक ऐसा वैल्यू जिसका, अरे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। लिख लो, फटाफट लिख लो। लिखो मीन का मतलब एवरेज, फिर लिखो मीडियन का मतलब, मीडियन वर्ड का मतलब क्या? मिडिल मोस्ट वैल्यू, जो कि डेटा को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अच्छा सुनो ना, एग्जाम्पल लिख लो फटाफट। जैसे फेस का मीडियन कौन क्या? अरे फेस का मीडियन क्या? नोज। वर्टिकली बोल रहा हूं मैं। फेस का मीडियन क्या? नोज। नहीं समझे? अरे हाँ या ना? और बोलिए। दिन का मीडियन 12 नून। 12 नून, 12 AM भी नहीं, 12 PM भी नहीं, 12 नून बोलते हैं। 12 दिन में जो बचता है उसको 12 AM बोलते हैं कि PM बोलते हैं? कुछ नहीं, 12 नून। और रात का 12 बजे 12 मिडनाइट। फिर बोलो। और साल का मीडियन 30 जून रात को 12 बजे। बोलो, दिक्कत है? वनडे मैच का मीडियन क्या होगा? लंच ब्रेक। चलिए, ट्यूशन का मीडियन क्या होगा? लंच ब्रेक। अगर 2 क्लास लेते तो, 3 लेते तब थोड़ी ना कोई मीडियन होगा। तब लंच ब्रेक और टी ब्रेक, इसको हटाए ना? अरे हटाए कि नहीं? पहले आप लोग बताइए, आपको क्लियर हुआ कि नहीं? मीडियन मतलब समझ में आया? अच्छा, मीडियन के और कई सारे भाई होते हैं। जैसे मीडियन डेटा को कितना हिस्सों में तोड़ता है बताओ? 2। वैसा ही कुछ एक होता है कंसेप्ट क्वार्टाइल। फिर से बोलो, क्या वर्ड? क्वार्टाइल डेटा को 4 हिस्सों में तोड़ता है। फिर से बोलो, क्वार्टाइल डेटा को, आवाज को नहीं है मना, 4 हिस्सों में तोड़ता है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। समझ रहे हो ना? फर्स्ट क्वार्टाइल नहीं बोला मैंने, 3 क्वार्टाइल होते हैं। मत दिमाग लगाओ अभी। क्वार्टाइल्स कितने हिस्सों में तोड़ेगा? 4। क्लियर? वैसे एक और वर्ड होता है पेंटाइल्स। पेंटाइल कितने हिस्सों में तोड़ेगा? 5।
वैसे ही एक और वर्ड होता है ऑक्टाइल्स, ऑक्टाइल्स 8, आवाज नहीं आ रहा है, ऑक्टाइल्स कितना 8, डेसाइल्स 10, डेसाइल्स कितने हिस्सों में तोड़ेगा 10, नहीं समझ में आया। एक वर्ड होता है परसेंटाइल्स, फिर से बोलो क्या, परसेंटाइल्स 100 हिस्सों में, कितना हिस्सों में 100। पहले आप लोग बताइए समझ में आया कि ना आए, गुड। तो मीडियन का मतलब क्लियर हुआ कि ना आए, मीडियन का ही भाई बंधु है वो सब। कौन कौन सा भाई बंधु बोले सर, क्वार्टाइल्स, पेंटाइल्स, परसेंटाइल्स, ऑक्टाइल्स, डेसाइल्स, समझ गए ना। फिर लिखो मोड, मोड का मतलब लिख लो एक ऐसा वैल्यू जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, लिखो एक ऐसा वैल्यू जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जो अपने आप को, अरे क्लियर ना, कितना बोलो, एक ऐसा वैल्यू जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। एग्जांपल लिख सकते हो, बोलो तुम लोग बताओ किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। एग्जांपल में क्या, शूज में कौन सा कलर, ब्लैक, शूज में ब्लैक कलर, बोलो रंगों में व्हाइट कलर, अरे क्लियर ना, बोलो भाई, इसको हटाएं कि ना आए, गुड। कैन आई प्रोसीड एंड ऑफ दिस, बोलते नहीं है। और एग्जांपल दे सकते हो, क्रिकेट के अंदर में वंस, सिंगल्स, एग्जाम में जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है। वैसे मैं आपको बता दूं क्लास 12 तक क्या करते थे कि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आता था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, और प्रोफेशनल कोर्स में हम लोग बोलते हैं ये इतना बार आया, नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब नहीं आएगा एग्जाम में। क्यों, क्योंकि सब कोई पढ़ेगा, एग्जामिनर बोलेगा सब कोई पढ़ लिया, अब नहीं पूछेंगे। अरे क्या बोला मैंने, समझ में आया। जो बहुत ज्यादा बार आता है ना वो ठीक है, कम इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कम इंपॉर्टेंट मतलब नहीं, इतना बार आ गया अब क्या मतलब है यार, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। खैर चलो समझ में आया कि नहीं। और एग्जांपल दिया था ना मैंने, कपिल शर्मा का शो कितना टाइम पर आता था, 9:30 बजे। आईपीएल के मैचेस 9:30 के दोनों तरफ करो ना, 8 से 11, 8 से 11, 8 से 10:30, समझ रहे हो ना, 9:30 मोड टाइम, नहीं समझे, उसके पहले 1.5 घंटा, उसके बाद 1.5 घंटा। क्लियर है या नहीं, पक्का, गुड। आई डू बिलीव दिस इज वंडरफुली क्लियर नाउ, पक्का ना, गुड। अब आपको मैं बता रहा था सर मीन कितने टाइप का बताओ, मेरे को नाम बताओ ना, 3। कौन कौन सा 3 टाइप का, एएम, जीएम, एचएम। फिर से बोलो कौन कौन सा, एएम, जीएम, एचएम, लिख लो। मीन 3 टाइप का, लिखे क्या, एक बार फिर से बोलो कौन कौन सा 3 टाइप का, मीन कितने टाइप का, बोलो नाम बताओ ना, एएम, जीएम और एचएम। ऑब्वियसली हम लोग सेंटर टेंडेंसी में इसका डिस्कशन जरूर पढ़ेंगे, परंतु अभी मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला जरूर बता देता हूं, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा तो सेंट्रल टेंडेंसी तो नहीं बन पाएगा, और ये जो बेसिक क्लास में फॉर्मूला का थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का याद रखना पड़ेगा। 2 फॉर्मूला होते हैं, एक होता है नो फ्रीक्वेंसी के लिए, किसके लिए, नो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला, जब कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हो तब फॉर्मूला, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी हो तब का फॉर्मूला। लिख लो पहला केस, इफ नो फ्रीक्वेंसी, लिख लो इफ नो फ्रीक्वेंसी, और दूसरा फ्रीक्वेंसी। वैसे ये चीज मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर जो दिया हुआ है ना आपकी बुक में, वहीं से मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। अरे क्या लिखा, इफ नो फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्या लिखा, इफ फ्रीक्वेंसी गिवन। एएम को, एक मिनट रुको, एएम का सिंबल होता है एक्स बार, फिर से बोलो एक्स बार। जीएम को कई लोग बोलते हैं जी, एचएम को कई लोग बोलते हैं एच, ठीक है, ठीक है। एएम का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स बाई एन, फिर से बोलो फॉर्मूला क्या है, अरे आवाज नहीं आ रहा है, समेशन एक्स बाय एन। एक काम करो ना, इंडेक्स पेज पर जाओ जरा, और नीचे में एक सेंटर टेंडेंसी बोलकर एक चैप्टर है, दिख गया क्या, 33 नंबर चैप्टर, बोलो ना, अरे बोलो, उसके फर्स्ट पेज पर जाओ एक बार, 33.1 जाओ, 33.1 को अपने सामने रख लो। अरे नहीं मिला, उसमें नीचे में कुछ फॉर्मूला दिए हुए, अरे नीचे में कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं, समेशन एक्स बाय एन,
यहां लिखो, बुक में नहीं कॉपी में लिखो, कॉपी में ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, कॉपी में लिखो ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। बोलिए कौन बोलेगा, बोलो, हटाना। फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स बाय एन। जीएम का फॉर्मूला हिंदी में लिख लो, मल्टीप्लाई करके पावर में 1/n। क्या लिखा, मल्टीप्लाई करके पावर में 1/n। फॉर्मूला को हिंदी में लिखवा रहे हैं सर हम, मल्टीप्लाई करके पावर में 1/n। नहीं लिखा क्या, नहीं लिखा, अच्छा। एचएम का जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला का उल्टा कर दो, कॉपी नहीं करोगे एक बार, तुम लोग बताओ मेरे को, उल्टा करने से फॉर्मूला क्या बनेगा, n बाय समेशन x को भी उल्टा कर दो। फिर से बोले, अरे भैया ये फॉर्मूला जो है ना, इसको उल्टा कर दो, n बाय समेशन x होना चाहिए, पर x को भी उल्टा कर दो, 1/x। अरे दिख गया, इसके लिए आपको दो दो कॉलम बनानी पड़ती है, x और 1/x की कॉलम लिख लो। अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहे समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, एक्स की कॉलम, एफ की कॉलम, एफ एक्स की कॉलम, इसके लिए हिंदी में लिखो, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो। क्या लिखे एक बार फिर से बोलो ना, फ्रीक्वेंसी से, अरे आवाज नहीं आ रहा, फ्रीक्वेंसी से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और फ्रीक्वेंसी से डिवाइड। तीन कॉलम बनाएंगे, एक्स का, एफ का, एफ एक्स का। जीएम के लिए लिखो, एक्स के पावर में फ्रीक्वेंसी, एक्स के पावर में फ्रीक्वेंसी, और होल पावर 1 बाय समेशन फ्रीक्वेंसी, और होल पावर 1 बाय समेशन फ्रीक्वेंसी। एक्स के पावर में फ्रीक्वेंसी और होल पावर 1 बाय समेशन फ्रीक्वेंसी। नहीं लिखा, होल पावर 1 बाय समेशन फ्रीक्वेंसी, ये लिखा है स्क्रीन पर, पढ़ो। हटाए क्या, नेक्स्ट। एचएम के लिए तुम लोग बताओ मेरे को, इस फॉर्मूला को उल्टा कर दो, कॉपी 1 मिनट के बाद हो, समेशन एफ डिवाइड बाय एक्स की जगह पर 1/x, f/x। नहीं समझे, बोलते नहीं हो, कोई डाउट है, अरे कोई डाउट है क्या, नहीं समझे क्या, अरे लिखने का काम हो गया। एक एग्जांपल लिखो जरा फटाफट से, फाइंड AM GM HM ऑफ 10 and 20। 10 और 20 का AM निकालना है, GM निकालना है, HM निकालना है। क्या करोगे, पहले आप ये बताइए मेरे को, फ्रीक्वेंसी है कि नो फ्रीक्वेंसी। अरे आवाज नहीं आ रहा है, नो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला ना, बोलो, क्या वो नहीं आया, अरे बोलना भाई। 10 और 20 का AM निकालना है, AM का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूला, हिंदी वाला फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। क्या वो नहीं आया, ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम मतलब 2। जीएम का फॉर्मूला क्या बोला, पढ़ के बताओ, मल्टीप्लाई करके पावर में 1/n, मल्टीप्लाई करो 10 और 20 को, और उसका पावर में 1/n। अभी समझ में आ रहा है शॉर्टकट फॉर कैलकुलेटर क्यों पढ़ाया था मैंने, बोलो, अरे बोलिए सर। वैसे आपको पावर में हाफ करने के लिए शॉर्टकट का यूज करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बोलो कितना आएगा, √200। नहीं समझे, पावर में हाफ, उसका मतलब होता है nth रूट, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में ऐसे ही होता है, नहीं समझे अभी। अरे पावर में फ्रैक्शन पावर का मतलब nth रूट होता है ना यार, तो 1/2 का मतलब सेकंड रूट ना। अरे स्क्वायर रूट यार, और क्या है, कौन बोलेगा।
HM। HM का फॉर्मूला क्या है, इसको उल्टा कर दो ना, क्या फॉर्मूला होगा बोलो HM का फॉर्मूला, N बाय समेशन 1/x। क्या क्या कॉलम बनानी पड़ेगी इसके लिए, x और 1/x की, 10 और 20 का उल्टा कर दो, 1/10 1/20। नहीं आया, अरे नहीं आया, 2/0.15। अरे हटाए कि नहीं आए, नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा है, फिर से, अरे क्लियर है या ना है, बोलो ना, कैन आई प्रोसीड ऑफ दिस, पक्का, गुड। इज इट वेरी क्लियर कि नॉट वेरी क्लियर, अरे चला कि ना, बोलते नहीं है, हटाए ना, गुड। गोइंग फॉरवर्ड प्लीज, हटा रहा हूं मैं। सर एक काम करिए, मेरे को खाली इतना बता दीजिए, एएम जीएम और एचएम में सबसे बड़ा किसका वैल्यू आया, एएम का वैल्यू कितना आया 15, बोलो एएम का वैल्यू 15, जीएम का वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग, एचएम का वैल्यू और कम। सबसे बड़ा कौन आया बताओ ना, एएम। उससे छोटा कौन आया, जीएम। तुम लोग बोल नहीं रहे हो, सबसे बड़ा कौन, एएम, उससे छोटा जीएम, और सबसे छोटा एचएम। खत्म, खत्म करें, एक और एग्जांपल लिखो, फाइंड एएम जीएम एचएम। एएम क्या होगा, अच्छा नो फ्रीक्वेंसी है ना, बताओ एएम क्या होगा, ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, बोलो कितना आया 4.67। जीएम क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके पावर में 1/n। अरे हो गया क्या, बोलते नहीं है, कितना सर, पावर में 1/3, ये कितना आया 4 2 जा 8 8 64 का पावर 1/3, कितना आएगा आंसर इसका, 4 कर सकते हो या फिर पावर में स्क्वायर रूट कितना 12 बार करके भी कर सकते हो। वैसे आपको बता दें ये 2 का पावर 6 होता है इंडिसेस के हिसाब से। अरे 64 को क्या लिखेंगे आप, 2 का पावर 6 ना, बोलो भाई, ठीक है, और फिर ये 6 और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जीएम के बाद एचएम, एचएम का फॉर्मूला हम नहीं बताएंगे, इसका उल्टा कर दो, n बाय समेशन 1/x। बोलो क्या क्या कॉलम बनाएंगे, फटाफट बोलो, x का और 1/x, बोलो कौन कौन सा, 2 4 8। असल में हो रहा क्या है मैं आपको समझा देता हूं, एचएम का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। x का वैल्यू को पहले उल्टा किया जाता है, फिर से बोलो x का वैल्यू को पहले उल्टा, फिर उसका एम निकालते हैं, फिर उसका उल्टा करते हैं, फिर से बोलो उल्टा करो, एम निकालो फिर उल्टा करो, फिर से बोलो क्या बोला, उल्टा करो, एम निकालो फिर उल्टा करो। पहले उल्टा करते हैं, 2 4 8 को उल्टा करना है, 1/2 1/4 1/8, इन तीनों का एम निकालो, ये रहा, फिर इसको वापस से उल्टा कर दो, नहीं समझे, अरे बोलो ना, पहले उसका रेसिप्रोकल करो, 2 4 8 का उल्टा करो, 1/2 1/4 1/8, फिर उनका एम निकालो, एम कैसे निकालेंगे, ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, फिर ये जो वैल्यू आएगा इसको वापस से उल्टा किया जाता है। अरे यस और नो, तो बताओ मेरे को 1/2 1/4 1/8 का टोटल कितना आया 0.875। अरे हाँ या ना, बोलो ना, इसमें पुट कर दो 3/0.875, आया समझ में। अरे यस और नो तो बोलेगा, अरे क्लियर है या ना है, डाउटफुल है थोड़ा सा, हटाए ना, नहीं समझे, कैलकुलेशन समझे, बस वही काफी है, दिमाग पर स्ट्रेस मत दो, इसका मतलब दिमाग पर जोर मत दो। पहले वैल्यूज को उल्टा देखो, ये हुआ क्या, देखो कितना आया आंसर बोलो, ठीक है 3.43 ना। ये वैल्यूज क्या था, x का वैल्यू क्या था 2 4 8, उनको पहले उल्टा करो,
ठीक है, उल्टा किए। अब इसका एम निकालो। इसका एम कैसे निकालेंगे? इसको ऐड करके डिवाइड बाय एन ना, बोलो भाई। 1/2, 1/4, 1/8 डिवाइड बाय 3। फिर ये जो वैल्यू आया इसको वापस उल्टा, n बाय समेशन 1/x, 3 बाय दिस। अभी ठीक है? टू मच एनालिसिस, मेरा सेंटेंस को पूरा करो। टू मच एनालिसिस विल मेक अ पैरालिसिस। दिमाग पर लोड मत लो। क्लियर ना? अरे बोलो भाई। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं प्लीज। कैन आई? इसको हटा रहा हूं मैं। हटाए कि नहीं? चल ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। श्योर?